सपनों की ओनरशिप लेते हैं? क्या आप अपने सपनों की ओनरशिप लेते हैं? क्या आप अपनी लाइफ के प्रति कमिटेड हैं? क्या आपने गोल सेट किए हैं? और मैं यहां पर एक और चीज बोल रहा हूं, क्या आप डेली गोल सेट करते हैं? डेली, हर रात को कल के लिए गोल सेट करना। थिंग्स टू डू वेरी गुड, बट थिंग्स टू डू के साथ गोल सेट करना। थिंग्स टू डू, हमको मीटिंग लेनी है, दिस इज आवर ड्यूटी, वो थिंग्स टू डू में है, वो मस्ट है, वो हमको करना ही करना है। लेकिन उसके साथ लक्ष्य लेना कि इतनी तो थिंग्स टू डू, इतनी तो मीटिंग मेरी सेट है ही है, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा गोल ये नहीं है। मेरा गोल तो है कि मेरे को आज नए 10 लोगों के साथ मिलना है, रैपो बिल्ड करना है, मेरे को 10 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मेरे को अपने इतनी टीम मीटिंग्स करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। मेरे को इतने पन्ने पढ़ना है, मेरे को इतना टाइम मेडिटेट करना है, ठीक है। मैंने लक्ष्य लिया है कि मैं हर दिन 2 घंटे मेडिटेट करूंगा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। सर क्या बोल रहे हो सर, हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप ऐसा बोलोगे। मेरे भाई, आप, मैंने भी जब चालू किया था तो 5 मिनट से चालू किया था, आप भी 5 मिनट चालू कर दो, 5 मिनट मेडिटेट कर लो। मेडिटेट करने का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब बता दूं? अपने काम को डूब कर करना, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। अपने काम को डूब कर जब आप करते हैं ना, अरे दिस इज व्हाट, मैं मेडिटेशन ही तो कर रहा हूं, डूब कर रहा हूं ट्रेनिंग यार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मैं आपको एक जीपीएस मॉडल दे रहा हूं गोल सेटिंग का, इसको आपको फॉलो करना है, और इसके बाद आपकी और आपकी चाय के बीच से मैं हट जाऊंगा, चलेगा? मतलब आप और आपकी चाय। तैयार? नहीं तैयार? अच्छा, किसी के पास फोन है? सबके पास फोन है? रिंग भी होता है, कॉल भी आता है? नहीं आना चाहिए अभी, ठीक है। चलिए, यूज जीपीएस मॉडल। जीपीएस मॉडल का पहला, जीपीएस का जी स्टैंड्स फॉर गोल, और स्टीफन कोवे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। आज का दिन शुरू करो ये सोच के कि आज का दिन खत्म कैसे होगा। मतलब वो कौन कौन से काम हैं, वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिसको मैं पूरा कर चुका हूंगा। तो जब शुरुआत ही इस सोच के होगी कि ये मेरे को करना है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मेरे को आज के दिन के अंत में रात तक इस जगह पर पहुंचना है। बिना गोल के चलेंगे तो क्या होगा? दिन होगी, रात होगा, रात होगा, दिन होगी, इंस्टाग्राम में मैसेज आएगा, रील आएगी, अरे 2024 कब गया पता ही नहीं चला। साहब कैसे नहीं पता चला? कैसे नहीं पता चला 2024 कैसे बीता? बहुत अच्छे तरीके से, एक एक महीने का मुझे अनुभव है कैसे बीता, एक एक पल का मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने सोच के केवल मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में, और नहीं साहब, ऐसे जीवन नहीं जीना है। सही बात है जी। हर एक दिन का एक लक्ष्य होगा, एक एक दिन एक एक साल बराबर का रिटर्न आपको देगा। जब कंपाउंड इफेक्ट होगा ना, तो बिगिन विद एंड इन माइंड। आज का दिन हमको कहां खत्म करना है? 7 क्वेश्चंस, ये 7 सवाल आपको क्लैरिटी ला देंगे कि गोल आपका क्या हो, कैसे सेट करना है। पहला सवाल, आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? तो व्हाट डू यू वांट? आज मुझे क्या चाहिए, या 3 महीने में क्या चाहिए, या 4 महीने में, या 1 साल में क्या चाहिए? आपका गोल क्या है? व्हाट इज योर गोल? व्हाट डू यू वांट? लेकिन उसके साथ एक दूसरा सवाल आपको पूछना है, जो मुझे चाहिए ये मुझे क्यों चाहिए? व्हाई डू यू वांट दिस? अगर मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 जीबी की मेमोरी के साथ वाला चाहिए, तो क्यों चाहिए, है ना? क्यों? तीसरा सवाल, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अब जो चीज इंसान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंसान उसके लिए कदम नहीं बढ़ाता है। मानते हो इस बात को? आप एक अनइंपॉर्टेंट चीज का लक्ष्य ले लो, आप उसको फुलफिल करने के लिए ध्यान ही नहीं दोगे। तो वो चीज जो आप चाहते हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और चौथा, आपको क्या करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए? क्या करना पड़ेगा, और जब अचीव कर लोगे तो कैसा महसूस होगा? और इसके साथ ही अगर अचीव
अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर ये सवाल आपने एक बार अपने आप से पूछ लिए तो आप इंटरनली तैयार हो गए कि आपको क्यों कदम बढ़ाना है। एक लीडर घर पे सोया रहेगा, वो मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन नो, ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे मैनेजर का कोई जगह नहीं है, यहाँ हमेशा लीडर की बात होती है। लीडर लीड करता है, करके दिखाता है, साथ में करता है, करते हुए सिखाता है, ना कि केवल डायरेक्शन देता है। सर, हमने तो कल ये बात करी ना कि बहुत सारे लोग मैनेजर की भूमिका निभाने लग गए हैं कि सर हम मैनेज कर देते हैं, हमारे पास तो टीम है सर, और टीम ट्रेनिंग के बाद तो फायर्ड अप हो गई, अब ये कर लेंगे, अब हम मैनेज करते हैं। तो सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मैनेज बोल के कुछ नहीं है सर, ठीक है। जहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट आपके साथ फील्ड में उतर कर काम कर रहा है और आप सोचेंगे आप मैनेज कर लें, संभव नहीं है। आपसे मतलब मैं आपसे नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को संबोधित करके ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जीपीएस का सेकंड स्टेप क्या है? पी, प्लान, प्रोसेस, प्रायोरिटाइज। प्लान, प्रोसेस, प्रायोरिटाइज। आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए, 1.5 लाख रुपए का फोन है। 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे को कितनी सेल करनी होगी? 3 महीने का अगर मेरा टारगेट है कि 3 महीने के अंदर में ये फ़ोन चाहिए, तो 3 महीने के अंदर में कितनी सेल करूंगा तो इतनी इनकम होगी तो ये फ़ोन खरीद पाऊंगा। 1.5 लाख का फ़ोन है और 1.5 लाख की इनकम करूंगा तो फ़ोन खरीद लूंगा। क्या खाओ पियोगे नहीं यार, घूमो फिरोगे नहीं, परिवार को नहीं दोगे, 1.5 लाख कमाओगे और 1.5 लाख का फ़ोन ले लोगे? भैया 1.5 लाख का फ़ोन चाहिए तो कम से कम 10, 12, 15, 20 लाख रुपए तो कमाना चाहिए, ठीक है। तो 10, 12, 20 लाख, 15 लाख जो भी आपका टारगेट है वो कमाने के लिए आपको वो ब्रेक डाउन करना है कि मेरे को आज कितना काम करना पड़ेगा, मेरे को आज कितना मेहनत करना पड़ेगा, और उसको मेरे को डिसिप्लिन्ड वे में डेली टास्क में ट्रांसफॉर्म करके काम करना है। तो ये आपने प्लान बना लिया। पहला पी स्टैंड्स फॉर प्लान। दूसरा, अब मेरे को वो प्रोसेस क्या चाहिए उस गोल को अचीव करने का। प्रोसेस को मैंने बहुत आसान तरीके से भाषा में समझाया है। मेरे को क्या सीखने का है, मतलब अगर मेरे को 15 लाख रुपए आने वाले 3 महीने में चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या सीखने का है, मेरे को क्या बदलने का है। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं 15 लाख 3 महीने में नहीं कमा पा रहा हूँ, मतलब मैं 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं बोलूँगा नहीं जी मैं तो जैसा हूँ, मेरे को तो जितना आता है, मैं तो बहुत महान लीडर हूँ, मैंने तो इतने साल से ये किया। ये जो पास्ट की उपलब्धियां हैं ये आपकी बेड़ियां हैं। ये जो आपकी पास्ट की उपलब्धि है, हो सकता है किसी ने पिछले 1 साल में कोई रैंक नहीं बदला, बुरा मत मानना, और मान जाओ तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, ठीक है। मान जाओ तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपने बदलने को तैयार नहीं थे। अब आप अजी मैं डायमंड आ गए, सोफा मिल गया, अब सोफे से ऊंची ख्वाहिश ही नहीं। वहां जब थे तरसते थे, जब यहाँ आ गए तो डायमंड तो बन गए। अब डायमंड है तो डायमंड ही है, ठीक है। अब हमको ये बदलना होगा कि यार मेरे को क्या सीखने का, मेरे को क्या बदलने का है। तो एक लीडर वो है जो ओपन माइंडेड है, अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए एकदम तत्पर है। तो मेरे को क्या सीखने का है तो लर्निंग लेंगे, मेरे को क्या बदलने का है बदलाव करेंगे, और मेरे को क्या करने का है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन, एक्शन, एक्शन। दिस थिंग कम्स अंडर प्रोसेस, प्लान, प्रोसेस, प्रायोरिटाइज। हर दिन आपके पास ऑप्शन आएंगे दोस्तों। हर दिन घर पे उठोगे सुबह, बीवी बोलेगी जी फ्रिज नहीं चल रहा है। सुबह उठे, अजी फ्रिज नहीं चल रहा है जी। अच्छा, मतलब फ्रिज वाले को बुलाओ, फोन किया था उठा नहीं रहा है जी, जब फ्रिज वाले को पकड़ कर लेकर, अजी मुन्ने के स्कूल से कॉल आ गया जी। हर दिन उठोगे एक नया चैलेंज। तो आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना होगा, एकदम आना होगा। और आपको घर पे बोल देना है जी 2025 तुम बस ये गाना ही गाओ, घरवाली को बोल दो मैं यहाँ हूँ यहाँ। बस तुम कल्पना करो प्रीति जिंटा जैसे, तुम वहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां। आप हो केतल, हरियाणा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। घरवाली को बोल दो बस तुम यही गाना गाना, तुम यही गाओ मैं यहाँ। तुम वो प्रीति जिंटा कल्पना कर रही है शाहरुख खान को जलेबी खिला रही है, बस घरवाली को बोल दो प्यार को भी कल्पना में रहने दो, क्योंकि प्यार से बंगला नहीं बनेगा मेरे को। तुम भी चलो मेरे साथ मीटिंग दिखाओ, तुम पड़ोसियों को दिखाओ, मैं दूर दिखा के आता हूँ।
तुम अपने फील्ड में काम करो, मैं अपनी फील्ड में काम करता हूं, बच्चे को पढ़ने दो, ठीक है? सही बात। प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। कुछ काम आप देखिए, कौन सा काम आप डेलीगेट कर सकते हैं, डेली बेसिस का काम कौन सा आप किसी और को दे सकते हैं, कौन सा काम जो बहुत अर्जेंट नहीं उसको स्केड्यूल किया जा सकता है, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी मीटिंग है 10 बजे से शुरू होने वाली है, और इस वक्त मुझे एक कॉल आता है जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, सर ऐसा है मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट्स टॉक अराउंड 2 o'clock, मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। एक दूसरा काम आया जिसपे मेरे बिना भी काम हो सकता था, मैंने अपने किसी टीममेट को बोल दिया, मैंने किसी अपने ऑफिस स्टाफ को बोल दिया कि ये काम तुम करके उनको एक बैनर बना के भेज दो, मेरी उस दिन मीटिंग है, वो काम मैंने डेलीगेट कर दिया। और भाई पुष्पा 2 तो मुझे भी देखनी है, लेकिन ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैंने अभी डिलीट कर दिया, नए साल में देख लेंगे, अरे अच्छी चल रही है, और नहीं तो ओटीटी में आ जाएगी, टेंशन का लेके देने का है ना, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है कि भैया टाइम भी शॉपनेट का है, जगह भी शॉपनेट की है, मंच भी शॉपनेट का है, ट्रेनर भी शॉपनेट का है, तो भैया क्या करेगा शिव अरोड़ा, यही करेगा, अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, डू नाउ, इसको भी करो ना, ये डेलीगेट किया जा सकता है। तो हर दिन आपको ऐसा कुछ काम मिलेगा, तो आप देखो कि कौन सा काम डेलीगेट हो सकता है। कई जगह पे आप जानते हो कि मैं इनको मीटिंग लेने बोल दूंगा ना, ये मेरी डाउनलाइन है, ये ले लेंगे, हैंडल कर सकते हैं, मैं इनको डेलीगेट कर दूं, लेकिन यहाँ पे डेलीगेट करने से पहले एक बात सोच जरूर लेना, क्योंकि आप एक उदाहरण सेट करोगे, आप एक उदाहरण भी सेट कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। उदाहरण क्या कि जो काम आज कर रहे हो आप, ये काम यही आप ये कल करेंगे, ठीक है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो प्लान, प्रोसेस एंड प्रायोरिटाइज। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज एवरी वीक, हर हफ्ते अपने को अपने काम का रिव्यू, वीकली रिव्यू करना है। आपका एक मेंटोर होगा, आपका एक अपलाइन होगा, आप जिनसे भी आपका बहुत प्यार है, मोहब्बत है, आप उनके साथ अपने वीकली प्लान को रिव्यू करो कि मेरे को कितना अचीव करना था, मैंने कितना अचीव किया, कितना रह गया, कहाँ कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई, कितना इंप्रूव करना है और क्या इंप्रूव करना है, ये सब कुछ कर लो। दूसरा, एक हफ्ते के बाद में ये पता चल जाएगा कि ये कैलकुलेशन है ना मेरी गलत थी, इस तरीके से प्लान नहीं चल सकता, मेरे को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। मैं फुल टॉस सोच के बैटिंग कर रहा था, गुगली आ गई, तो मैं सोचा था वैसे ही बल्ला चलाऊंगा और बाउंड्री चल जाएगी, नहीं चलने वाला। तो बैट्समैन कई बार इम्प्रोवाइज करते हैं, ठीक है, नो सोचते आगे आगे, फिर देखते पीछे पीछे, आज के तो अजीब अजीब शॉट खेलने लगे, ठीक है, तो वो इम्प्रोवाइज करके जब जरूरत पड़े इम्प्रोवाइज कर जाना है। और दूसरा, डायमंड बनेंगे, लाखों कमाएंगे, तो मंच में जाएंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, मैंने टारगेट क्या लिया, एक हफ्ते में एक बुक। सर अभी मैंने एक किताब 3 दिन में पढ़ लिया, एंड आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, तो मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा। मैंने सेलिब्रेट किया ना आपको बोलकर, है ना, इसको मैं सेलिब्रेट करूंगा कुछ अपने आप को गिफ्ट देके, अपने आप को स्पेशल फील कराऊंगा यार, अपनी पीठ थपथपाऊंगा, है ना। और कुछ किताबें हो सकती है जो एक हफ्ते में मुमकिन नहीं, उस किताब को जितना जल्दी चालू कर दूंगा तभी तो वो मेकअप होगा, राइट। सो सेलिब्रेट, एंजॉय एंड सेलिब्रेट ईच स्टेप ऑफ लर्निंग, डूइंग एंड अचीविंग। लोग सोचते हैं केवल अचीव करेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, कोई चीज सीखेंगे उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, आज मेहनत भरपूर की उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, आज किसी ने नो बोला उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, यार आज एक नो मिला, हर एक लम्हे को। बिकॉज आपको बताऊं, सक्सेस इज नेवर अबाउट डेस्टिनेशन, इट इज अ प्रोसेस। जो एवरीडे प्रोसेस होता है ना, इसको आप याद करोगे जब आप एक मंच पे होगे, आप इंजॉय करोगे एवरी डे। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं कभी अपने पहले महीने की कभी बात बताता हूँ, मैं पहले साल की बात बताता हूँ, कभी दूसरे साल का कोई इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो सब कुछ उतने उत्साह के साथ नहीं किया होता तो मेरा अनुभव नहीं बना होता, मैं उससे कुछ सीखा नहीं होता और शायद कुछ सिखा नहीं रहा होता। तो प्री डिसाइड नहीं था कि मैं ट्रेनिंग करूंगा, इसीलिए वो कर रहा हूँ। जब जो किया 100% किया और वही किया
इसीलिए आज कुछ अच्छा कर पा रहा हूं, राइट? सो विद दिस नोट ट्रेनर आपसे अलविदा लेगा। ट्रेनर जाने से पहले आपको की पॉइंट ये दे देता है, भैया अपने गोल को लिख लेना, लिखना, परफॉर्मेंस गोल सेट करना। लास्ट टाइम भी बताया था आपको, परफॉर्मेंस गोल सेट करना मतलब आपको डेली एक्शन प्लान वाला जो गोल है ना वो सेट करना और उसको डिक्लेयर कर देना। सर अभी वो गुकेश है ना, वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन, और सर इसके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, अभी होने भी चाहिए, लेकिन उसके 13 साल की वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जब वो कहा कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। और अपने को क्या है ना, ये बात अपलाइन ने कितनी बार कही थी, लेकिन उसका देख रहे हैं क्यों, उसका क्यों हिट कर रहा है, क्योंकि उसने कर दिखाया है ना, तो विश्वास का प्रतिशत बढ़ जा रहा है। तो दो चीजें होती हैं, होने के बाद किसी का देखकर विश्वास करो कि अरे यार इसने तो 1 साल में 10 करोड़ कमा ली चॉकलेट से, या फिर एक कीर्तिमान स्थापित कर दो कि मैं कर देता हूं, सारे लोग विश्वास करेंगे। तो यू हैव टू डू समथिंग जो दुनिया कहती है कि नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। और मैं केवल ये आगे के फ्रंट रो को नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे तो पीछे मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है ना, वो बंदा है जो आने वाले 3 महीने के अंदर में कमाल कर देगा। कुछ अनाउंस भी होगा, सरप्राइज कुछ होगा भी, तो वो चेहरा 3 महीने के अंदर में यहाँ पे निखर के उभर के सामने आ जाएगा। सो विद दिस नोट, जाने से पहले भाई मेंटोर हूँ आपका, सिखाने का मौका मिला है, सिखाने वाले को गुरु बोलते हैं। और अभी आप ताली नहीं बजाओगे, अभी जो मैं बोलूँगा ना फिर आप ताली नहीं